नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में हर महीने व्रत और त्यौहार आते रहते हैं। हर व्रत और त्यौहार का अलग मतलब होता है। वहीं हर वर्ष चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा अष्टमी भी कहा जाता है। बसोड़ा शीतला माता को समर्पित एक फेमस फेस्टिवल है। ये होली के 8वें दिन पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये फेस्टिवल माघ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माता शीतला को बासी भोग लगाया जाता है और ये भी माना जाता है कि इस दिन यदि विधि विधान से पूजा पाठ की जाए तो बीमारियों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका क्या महत्व है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। शीतला की विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, यदि शीतला माता के स्वरूप की व्याख्या करें तो शीतला माता के हाथ में झाड़ू और कलश है जो कि सफाई का प्रतीक है। इन दिनों चल रहे संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता जरूरी है। शीतला माता बीमारियों से बचने का संदेश भी देती हैं। देवी के एक हाथ में झाड़ू है जो घर और आसपास के क्षेत्र को साफ सफाई का संदेश देती है। वहीं दूसरी हाथ में कलश है जिसमें रोगाणुनाशक जल हाथ धोने का प्रतीक है, यानी संक्रमण से बचने के लिए सफाई ज़रूरी है। ऐसी मान्यता भी है कि जिस घर में भोजन की शुद्धता का ख्याल रखा जाता है वहाँ कभी देवी प्रकोप नहीं होता। इसलिए शीतला माता के व्रत के दौरान भोजन नहीं बनाया जाता एवं किचन में सफाई और पूजा की जाती है। शीतला माता के स्वरूप का बहुत ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि शीतला माता गधे की सवारी करती हैं। उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप जिसे सोपड़ा भी कहते हैं वे रहते हैं। वे नीम के पत्तों की माला धारण किए रहती हैं। ये चीज़ें सफाई और समृद्धि की सूचक हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में साफ सफाई रखनी चाहिए। शीतल जल और एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का खास तौर से प्रयोग करना चाहिए। देवी की सवारी धैर्य व परिश्रम का संकेत है। शीतला माता गर्दभ की सवारी करती हैं। चूँकि ये बहुत धैर्यशाली जानवर है इसलिए माँ शीतला इसके ज़रिए ये संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपने तन मन को शीतल रखते हुए धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करना चाहिए। इसी से सफलता प्राप्त होती है और जीवन सुखमय होता है। इस त्यौहार का वैज्ञानिक महत्व भी है। यह त्यौहार सांकेतिक रूप से बताता है कि इस दिन के बाद से बासी यानी ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। सेहत के लिहाज से यह दिन कई प्रकार के संदेश देता है। साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधि काल में ठंडा भोजन करने से पेट और पाचन तंत्र को भी लाभ मिलता है। कई लोगों को ठंड के कारण बुखार और आंखों से संबंधित परेशानियां होने की संभावनाएं रहती हैं। माना जाता है कि हर साल शीतला सप्तमी या अष्टमी पर बासी भोजन करने से इन सबसे बचा जा सकता है। इस दिन ठंडा या बासी भोजन खाया जाता है। इनके साथ ही मीठे चावल और दही मिलाकर खाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पर्व से यह संदेश मिलता है कि अब ठंडी तासीर की वस्तुएं खानी शुरू कर देनी चाहिए। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि शीलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसोड़ा उपयोग में लाया जाता है। उस दिन पूरी किचन को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। चूल्हे की पूजा भी की जाती है। इनकी पूजा में हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हल्दी एंटीबायोटिक गुणों से युक्त होती है। शीतला अष्टमी व्रत का महत्व। शीतला अष्टमी का व्रत करने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं तथा जो ये व्रत करता है उसके परिवार में दाह ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र से समस्त रोग तथा ठंड के कारण होने वाले रोग नहीं होते हैं। इनकी पूजा करने से चेचक जैसी बीमारी भी खत्म हो जाती है। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिए जाते हैं और दूसरे दिन इनका भोग लगाया जाता है। इसलिए इस व्रत को बसोड़ा भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन घरों में चूल्हा भी नहीं जलाया जाता, यानी सभी को एक दिन बासी भोजन ही करना होता है। शीतला अष्टमी व्रत की विधि।
व्रती या व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन पुराने ही वस्त्र पहने जाते हैं। यदि नया वस्त्र है तो उसको धो लें एक दिन पहले, तब उसको पहने, क्योंकि इससे नए वस्त्र में गर्मी होती है, इसलिए पुराने वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। इसके बाद हमें जिस आसन पे बैठना चाहिए वह भी ऊनी नहीं होना चाहिए, और इसके बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद एक दिन बनाए हुए बासी भोजन को, जैसे कि गुलगुले, राबड़ी, बेसन के पकौड़े, ये बिना नमक के बनाए जाते हैं, और मीठे पुए, मीठे चावल, दही, बाजरा, मोठ आदि मिट्टी के बर्तन में ही चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन ठंडे होते हैं। कुल्हड़ में पानी रखा जाता है, उसमें मक्खन, घी अथवा मलाई डालकर उनको चढ़ाया जाता है। इस दिन नमकीन, तीखा आदि भोजन से परहेज करना चाहिए, केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। शीतला सप्तमी का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। वहीं कुछ जगह पर ये व्रत अष्टमी तिथि पर भी मनाया जाता है। मुख्य रूप से त्यौहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में मनाया जाता है। शीतला अष्टमी पर हम क्या करें? शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन, यानी एक दिन पहले के बने भोजन से माँ शीतला को भोग लगाया जाता है, उसी भोजन को ग्रहण किया जाता है। इस दिन शीतल जल से ही स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में शीतलता तो आती ही है, साथ ही माँ शीतला भी प्रसन्न होती हैं। माता शीतला को मीठे पोए, दही और चावल अवश्य भोग में लगाएं, क्योंकि इसके बिना माँ शीतला का भोग अधूरा माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन अपने घर में झाड़ू और सूप जरूर लेकर आएं। इनकी पूजा अवश्य करें, लेकिन इनका उपयोग बिल्कुल भी ना करें उस दिन। इस दिन माँ शीतला की पूजा होलिका दहन वाले स्थान पर की जाती है, इसलिए वहीं जाकर माँ शीतला की पूजा करना चाहिए। यदि होलिका दहन वाले स्थान पर जाना संभव ना हो तो आप शीतला माता के मंदिर में अथवा घर पर भी पूजा कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा करने के बाद हल्दी को अपने घर के सभी बच्चों के माथे पर अवश्य लगाएं, और माता की पूजा में हल्दी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऐसा करने से बच्चों को कोई रोग नहीं सताएगा। इस दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू और सूप का दान भी किया जाता है, इसलिए संभव हो तो शीतला माता के मंदिर में झाड़ू और सूप का दान अवश्य करें। शीतला अष्टमी के दिन कुम्हारन को प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए, और साथ ही दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक कुम्हारन कुछ नहीं खाती तब तक शीतला माता की पूजा सफल नहीं होती। शीतला माता का वाहन गधा माना जाता है, इसलिए इस दिन यदि संभव हो तो किसी गधे की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शीतला अष्टमी पर क्या न करें? शीतला अष्टमी के दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, इसलिए इस दिन भूल कर भी अग्नि ना जलाएं। माँ शीतला की आरती भी जल से करें। उनको ठंडा दीपक दिखाएं। उनको दीपक जलाकर नहीं दिखाना चाहिए, ना जलते दीपक से उनकी आरती करनी चाहिए। माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में तीखा, नमक और खटाई का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से बने हुए भोजन का भोग माँ शीतला को लगाना वर्जित माना गया है। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी अपने घर में चूल्हा न जलाएं। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करते समय आपको गाढ़े रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और ना ही नए वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है, इसलिए इस दिन भूल कर भी घर में झाड़ू न लगाएं। इस दिन ऊनी वस्त्रों को ना तो पहना जाता है और ना ही उसे बिछाया जाता है। ऐसा करना भी शीतला अष्टमी के दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है, इसलिए भूल कर भी शीतला अष्टमी के दिन सुई में धागा बिल्कुल न डालें। माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, और ना ही इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन भूल कर भी शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी किसी जानवर को ना तो तंग करें और ना ही उसे मारें, विशेषकर गधे को, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। आपके ऐसा करने से आपको कोई कुष्ठ रोग हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज शीतला माता के व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस किस दिन पड़ रहा है पर्व, ये सब मैंने आपको जानकारी दी है। आपको अपने अगले वीडियो में शीतला माता की कथा मैं सुनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।